अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुलेमान अहमद ख़ान है और मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्स एम्प्लॉय हूँ। आज हम बात करेंगे अपने रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सेंटर के एमएसडीएस की फाइनल वीडियो नंबर 8 पे। इंडिकेटर 99 की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके आरडीसी में पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के एसओपीज़ रिटन में मौजूद होने चाहिए। स्टाफ इस हवाले से फुली अवेयर हो और ये एसओपीज़ जो है वो प्रैक्टिस की जा रही हो कि किसी भी पेशेंट का टेस्ट उस वक़्त तक परफ़ॉर्म नहीं किया जाएगा जब तक पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंश्योर नहीं की जाएगी। इंडिकेटर 100 की रिक्वायरमेंट ये है कि आरडीसी में ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि जिससे हम अपने आरडीसी की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकें अगेंस्ट द स्टेटेड आरडीसी मिशन। आपके पास परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन फॉर्मेट होना चाहिए जिसके तहत आप बाय एनुअली अपने आरडीसी की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करेंगे। इंडिकेटर 101 की रिक्वायरमेंट ये है कि आरडीसी में रिटन एसओपीज मौजूद होने चाहिए फॉर फर्स्ट एड टू मैनेज इमरजेंसीज ना, और स्टाफ जो है वो फुली अवेयर होना चाहिए इन एसओपीज़ के हवाले से। इंडिकेटर 102 की रिक्वायरमेंट ये है कि आरडीसी में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स की लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। उस लिस्ट में कम से कम नियरेस्ट हॉस्पिटल या क्लिनिक के नंबर होने चाहिए, रेस्क्यू 1122 का होना चाहिए, कंसर्न पुलिस स्टेशन का होना चाहिए, फायर ब्रिगेड का होना चाहिए और किसी एम्बुलेंस सर्विस प्राइवेट का भी उसमें आपका नंबर लाजमी मेंशन होना चाहिए। इंडिकेटर 103 जो है वो सेंटिनल इवेंट्स के हवाले से है। आपको रिटर्न सेंटिनल इवेंट्स के एसओपीज़ जो है वो डेवलप करने हैं और पॉसिबल लिस्ट ऑफ सेंटिनल इवेंट्स को आरडीसी में डिस्प्ले करना है। इंडिकेटर 104 की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर कोई सेंटिनल इवेंट अकर हो जाए आरडीसी में, तो हमारे पास ऐसी सिस्टम मौजूद होना चाहिए कि जिससे हम उसके करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन जो हैं वो डिसाइड कर सकें ताकि वो दोबारा कभी ना हो। और अगर कोई सेंटिनल इवेंट हो जाएगा तो सेंटिनल इवेंट रजिस्टर मेंटेन करेंगे और उसमें उसकी एंट्री करेंगे। इंडिकेटर 105 की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर हम आरडीसी में मोबाइल इक्विपमेंट्स रखते हैं और होम बेस्ड रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की सर्विसेज देते हैं, तो इस हवाले से हमारे पास एसओपीज़ मौजूद होने चाहिए, फंक्शनल कम्युनिकेशन मीन्स मौजूद होने चाहिए और सूटेबल ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी मौजूद होनी चाहिए। अगर हम होम बेस्ड सर्विस दे रहे हैं, तो इस हवाले से हमारे पास पिछले 1 साल का रिकॉर्ड जो है वो लाज़मी मेंटेन होना चाहिए। इंडिकेटर 106 की रिक्वायरमेंट ये है कि आरडीसी में रिटन पॉलिसी मौजूद होनी चाहिए कि वो कौन-कौन सी सिचुएशंस होंगी, जिनमें पेशेंट से रिटन इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो लिया जाएगा। और अगर हम इस तरह के रिटन इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं, तो उनका रिकॉर्ड आरडीसी में मौजूद होना चाहिए। इंडिकेटर 107 की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर पेशेंट इनकैपेबल है, तो उस सूरत में पेशेंट की जगह पे कौन-सा बंदा होगा, जो इन्फॉर्म कंसेंट देगा ऑन द बिहाफ ऑफ पेशेंट। तो इस हवाले से हमने पूरी डिटेल जो है ना वो पॉलिसी बनानी है कि अगर पेशेंट इनकैपेबल है तो उसकी जगह पे कौन-सा पर्सन होगा जो उसके बिहाफ पे कंसेंट दे सकता है। टिकटर 108 की रिक्वायरमेंट ये है कि आरडीसी में टैरिफ लिस्ट अवेलेबल होनी चाहिए। अब इसमें दोनों सूरत हाल मौजूद हैं कि अगर आरडीसी उसको पब्लिकली डिस्प्ले करना चाहे तो आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये पॉलिसी मेंशन करना होगी कि टैरिफ लिस्ट जो है वो रिसेप्शन पे मौजूद है और पेशेंट की रिक्वेस्ट पे उसको दिखा दी जाती है। इसके अलावा हर पेशेंट को उसका टेस्ट परफॉर्म करने से पहले उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो लाज़मी हमने बतानी है कि आपके टेस्ट पे कितनी कॉस्ट आएगी। इंडिकेटर 109 की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर एक्स-रे में या आपके टेस्ट में कोई भी एडिशनल या एक्सीडेंटल फाइंडिंग सामने आ गई है, तो उस हवाले से पेशेंट या पेशेंट के लवाहिकीन को हमने लाज़मी बताना है। इंडिकेटर 110 की रिक्वायरमेंट्स ये है कि आरडीसी में रिटन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद होना चाहिए और पेशेंट की आसानी के लिए कि वो किस-किस तरीक़ाकार से कंप्लेंट जो है वो अपनी दर्ज करा सकते हैं, उस हवाले से कंप्लेंट स्टैंडी जो है वो भी आरडीसी में डिस्प्ले होनी चाहिए। इंडिकेटर 111 की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर कोई भी पेशेंट आरडीसी में कोई कंप्लेंट दर्ज करवाता है, तो उसकी कंप्लेंट पे क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। इस हवाले से आपको आरडीसी में कंप्लेंट बॉक्स जो है वो पेस्ट करना है और आपको कंप्लेंट रजिस्टर जो है, वो भी आपने लाज़मी मेंटेन करना है और अगर आपके पास पूरे मंथ में कोई कंप्लेंट नहीं आए, तो कंप्लेंट रजिस्टर को ज़ीरो रिपोर्ट लाज़मी करना है। इंडिकेटर 112 की रिक्वायरमेंट ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड को आपने लाज़मी इंश्योर करना है। इस हवाले से आप रिटन पॉलिसी बनाएँगे कि आप किस तरह से पेशेंट रिकॉर्ड की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो काइंडली इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट इस हवाले से जो भी वीडियोज़ अपलोड हों, वो आपको टाइमली मिल सकें। और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज रिक्वायर्ड हो, तो आप इस दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।